ये क्या हुआ है? ये क्या है? बुरहान खोलो फौरन। आखिर ये सब कैसे हुआ? बुरहान, भाइयों बुलाओ उन्हें। ये सब कैसे हो सकता है? कैद खाने में इनको जहर कैसे दिया गया? यहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जनाब, ये पहरेदार थे। जो हुआ उसके जिम्मेदार यही हैं। बताओ जरा, बताओ मुझे सब कैसे हुआ? गलती बगैर एतराज के कबूल है। आप जो सजा देना चाहें, मगर मैं कसम खाता हूं कि अंदर कोई नहीं आया। अगर कोई नहीं आया गया तो ये कैसे हुआ है, बताओ। बुरहान रुक जाओ, रुक जाओ जरा। सिपाहियों, सिपाहियों, चेहरा उठाओ, मेरी तरफ देखो। आप पर भरोसा है मुझे। बात यह है कि यहां मामला कुछ और है। जौहर का काम है जनाब। देख लेंगे, देख लेंगे जरकुताय, देख लेंगे। मेरे भाइयों, अफसोस है कि यह आप लोगों की मौजूदगी में हुआ। मेरे गुस्से का बुरा मत मानिएगा। बाबा को मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा भाई। गद्दारी की वजह से गुस्सा है। अगर कबीले में जहर दिया गया है तो मतलब यहाँ गद्दार मौजूद हैं, वरना इन बागी मंगोलों को कौन और क्यों मारना चाहेगा? पता नहीं भाई, मगर वक्त सब कुछ सामने ले आएगा। तुर्गुत साहब को हवाले नहीं किया गया, मगर बाबा को बदला तो देना पड़ेगा, है ना? हाँ, लेकिन वो नहीं देंगे। बाबा ने हमें तरबियत के दौरान सिखाया था कि आज मेमना दिया तो कल सारा रेवड़ देना पड़ेगा। अपने सिपाही या भाई को देने वाला अपनी सरदारी देंगे। पहरेदारों ने भी नहीं किया तो फिर उन्हें जहर कैसे दिया गया? सिपाहियों में ऐसा करने वाला कोई नहीं है जनाब। सबके सब हमारे साथ मुखलिस हैं। या उन्हें जहर देकर यहां लाया गया, या उन्होंने खुद जहर खाया है। कैदी लाने वाला वो मंगोल कमांडर जिये है, क्या भरोसे के काबिल है? सुबह वो कैदी लाया और शाम में उन सब की मौत हो गई। सल्जोक़ी सुल्तान का भेजा हुआ ही क्यों ना हो, मगर वो काबिले भरोसा नहीं है। मगर अपने ही लाए गए कैदियों को जहर क्यों देगा? अगर जहर दिया गया था तो यहाँ क्यों लाया? हमारा एतमाद जीतने के लिए, इसके अलावा और क्या?
ये तो वाज़ेह है, उन्हें मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी गई। ये भी उनकी कोई चाल होगी। तुम लोग गहरी नजर रखो उस पर और तदबीर से काम लो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सरदार बाबा? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ, आ जाओ। माजरत चाहती हूँ, मुखिल तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बेटी कोनूर, अख्तमूर, तुर्गुत साहब को कले लेकर जाएंगे। एहतियाती तदबीर इख्तियार करें ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। जो हुक्म, इजाजत दें। बिल्कुल इजाजत है। मेरी बच्ची। बाबा मैं आपसे मिलना चाहती थी सोने से पहले। ओ मेरी गुड़िया, ओ मेरी बेटी। अच्छा आपने मेरी तलवार बनाना शुरू कर दी? आपने देखा मेरी प्यारी बेटी, बना दूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। अपनी बेटी के लिए बेहतरीन तलवार बनाऊंगा। ओफ ओफ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारी याद खत्म नहीं हो रही। प्यारे काई, काई अगर यहाँ होता तो कब का सारा खाना खा चुका होता। मैं उसे याद ना कर रहा होता। ओफ ओफ, जरकुताई, इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। लड़कों का गला घोट दिया गया आइगुल, इसलिए वो वापस नहीं आए। हाँ जरकुताई, हाँ, सता मुर्तफा से लौटने का वक्त खत्म नहीं हुआ उनका। वो लड़के तो नहीं उकताए हैं। हाँ लेकिन लगता है कि तुम जरूर उकता गए हो। हाँ, मैं उकता गया हूँ। कौन सी सता मुर्तफा बताओ? मेरे बच्चे कैदियों की तरह हैं। उनकी याद आ रही है। तुम जानती हो याद आना किसे कहते हैं? जरकुताई, निकल जाओ यहाँ से फौरन, वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे, समझे? मगर अगर हमारा दूसरा बच्चा होता तो हम उसे अपनी आंखों से बिल्कुल दूर नहीं करते, दिल में रखते अपने। हाँ सही कहा ना मैंने मेरी प्यारी खातून? क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताओ? रुको आइगुल, रुको रुको, पुरसुकून हो जाओ, सांस लो। दोबारा सोचो, दोबारा। निकल जाओ यहाँ से जरकुताई। बिल्कुल पागल है। फतूहात को अभी वक्त नहीं गुजरा, क्या लोग ऐशो इशरत नहीं देखेंगे? तेज रफ्तार घोड़े हर जगह झाड़ू दे रहे हैं। तुर्कमान ये नहीं समझ पा रहे। अब हमें ही इस मामले पर गौर करना होगा। लोगों ने बात की और अक्सर ने दुरुस्त कहा। आपका क्या कहना है बारकंद साहब? उस्मान साहब,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो वसी सोच वाले हैं, अपनी ताकत से बड़े काम करते हैं। हम सब हमेशा कहते थे ऐसे ना, माशाल्लाह जिस काम का मंसूबा बनाया उसमें कामयाब हुए, मगर उस्मान साहब यानी शहर को फतह की तरह नहीं देख रहे, जिंदा रहने की जद्दोजहद के तौर पर देखते हैं। कहते हैं अगर हम यानी शहर को तुर्कों का वतन ना बना सके तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। आप कहते हैं कि हम ऐशो इशरत नहीं देख रहे, वो कहते हैं कि अगर हमने यानी शहर हासिल ना किया तो ये आंखें देखने के लिए नहीं रहेंगी। आप कह रहे हैं कि घोड़ों की नालें हर जगह झाड़ू दे रही हैं, वो कहते हैं उसके दौड़ने के लिए टांगे नहीं रहेंगी। सरदारान, अगर उस्मान साहब कुछ कहें तो उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अब हम इंतजार करेंगे और सोचेंगे, और कुछ वक्त के बाद उस्मान साहब को अपने फैसले से आगाह कर देंगे। अली साहब पर हमला करने वाले वही हैं जिन्होंने वहां पर कत्ल भी किया। उधर जाने के लिए भेष चाहे बदल भी लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। और यही वजह है कि कल जाते वक्त ज्यादा मोहतात रहेंगे। जो हुक्म हुजूर। जो हुक्म। तुर्गुत साहब, अब वहां पर दांत गाड़ने की कोशिश करेंगे। जिसमें इतनी बहादुरी है वो आगे आए, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये फासिद मंगोल काई सिपाहियों के लिबास में क्यों हैं? ऐसी कौन सी साजिश कर रहे हैं वो? इस सब में यकीनन मंगोलों का हाथ है, फिर भी ये काम मंगोल तन्हा नहीं कर सकते कभी। सारे काफिर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, और जब उनके लिए यह भी काफी नहीं था तो अपने साथ मुनाफिकीन को भी मिला लिया। आपके ख्याल में अताब अहमद भी गद्दार है? अपने इत्तेहादियों को मारकर उन्हें क्या मिलेगा? मान लेते हैं कि अहमद गद्दार है, वो शख्स जिस तरह से यहां आया, तो उसका जिंदा रहना उनके लिए ज्यादा मुफीद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अली भाई और हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो गया, और यही चाहते थे वो दूसरे सरदारान को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हम गद्दार हैं। हमारे होने वाले इत्तेहाद को रोकने के लिए उन्होंने ये किया कि अहमद साहब को कुर्बान कर दिया। अली साहब अच्छे आदमी हैं, उनका दिल साफ है, लेकिन वो भी उनके हथकंडों से बच ना सके। उनके हथकंडों से हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे अंदर मौजूद मुनाफिकीन की वजह से अली साहब हकीकत को नहीं देख रहे। वो बहुत करीबी है, इसमें कोई शक नहीं। उसने खुद को छुपा रखा है, मगर हम उसे ढूंढ लेंगे, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। लेकिन तुर्गुत साहब, आपके जरिए। ठीक है। बारकन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सबको लगता है आप कबीले गए हैं। सल्वी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अहम खबरें मिल गई तुम्हें? सल्वी, मिल गई हैं। तुर्गत साहब को इनागोल किले की तरफ ले जाएंगे। जानता था उस्मान साहब इस गलती का इर्तिकाब करेंगे। बारकन, देखो मलहून मेरी बहन है, ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि वो मसाइल में पड़ जाए। मैं कुछ भी नहीं करूंगा सल्वी। माशाअल्लाह उस्मान साहब खुद को मसाइल में फंसाने में बहुत माहिर हैं। सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने कबीले, तुम्हारी बहन, बल्कि हम सबको अपने पीछे खींच रहे हैं।
सल्वी, अपने चेहरे पे उदासी मत लाओ। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम फिक्र ना करो। खामोश रहकर इंतजार करूंगा। देख लेना तुम, मैं अपने कबीले और उस्मान की इज्जत के बारे में सोच रहा हूं। मैं जानती हूँ, मुझे पता है आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। कहाँ रह गए? आखिर कहाँ रह गए? क्यों नहीं आए अभी तक? खुशामदीद बारकन साहब। बारकन साहब, क्या हाल है? उस्मान साहब, तुम्हारी रूह पर मुसल्लत होने वाले तुर्गुत साहब को खुफिया तौर पर इनागोल कले ले जा रहे हैं। उस्मान साहब, आपको इतना आसान लगता है? इनागोल, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, लेकिन जल्दी से जाकर अपने आदमियों को जमा करो। आपको इसका बदला जरूर मिलेगा बारकन साहब। एहसान रखने की आदत नहीं मुझे। सिपाहियों, चलो चलें। हम क्या करेंगे जनाब? हम इंतजार करेंगे हसामुद्दीन, इंतजार करेंगे। हमें वहां नहीं जाना चाहिए भाई। यकीनन लोहा बहुत गर्म है। अगर बाबा लोहे की तरह गर्म है तो हमें पानी बनना होगा। चलो गुस्सा ठंडा करें। बाबा, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। औरहान, अलाउद्दीन, चलो ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। हथौड़े उठा लो अपने, आ जाओ। लो ख्याल से, चलो बच्चों। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, या अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, या अल्लाह, हक है अल्लाह। हक है अल्लाह। चलो बस करो मेरे बेटो, बस बस करो, रुक जा। जरा गौर से सुनना, फिर बताना मुझे क्या चीज लोहे को मजबूत बनाती है। ताकतवर ज़रबे, यही या कुछ और भी? पानी में डुबोकर निकालना। मेरे बेटो, सबसे पहले तलवार को मजबूती से पकड़ना है, फिर कोयलों में उसे गर्म करना है। जब गर्म होकर सुर्ख हो जाए तो उस वक्त जर्ब लगाओगे पूरे जोर से। यूं जर्ब लगाओगे और जोर से यूं जर्ब लगाओगे और फिर इसे ऐसे ठंडा करोगे। हाँ, मगर इस दौरान भी अल्लाह के जिक्र से हरगिज गाफिल नहीं होगे। वो साथ रहेगा तुम्हारे हमेशा, और फिर इस तरह तुम्हारे पास दोस्त भी होगा और साथ ही
एक बेहतरीन तलवार भी होगी। तुम्हारे सामने बहादुरी से खड़े होने वाले लोग वही हैं जो तलवार से डरते हैं। जो तुम्हारे सामने कलाई के जोर से खड़े होते हैं वो इस तलवार से खौफजदा होते हैं, वरना इस तलवार का कोई हुक्म नहीं। और उनका क्या करें जो पीठ पीछे चाले चलते हैं, गद्दारी करते हैं हमारे साथ? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर सिर्फ एक ही तलवार उन पर असरअंदाज होती है, हक। अजदाद का कौल है, अगर दुश्मन तुम्हारी तरफ डंडा लेकर दौड़ता है तो उसकी तरफ तुम लोहे की जरा लेकर जाओ। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तदबीर अपनाना कभी नहीं छोड़ते और फतुहात हमें गफलत में नहीं डालेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा आप, गफलत हमसे दूर है। हाय माशाल्लाह, हम अपनी अकल से अपनी तलवारें तेज करेंगे बाबा। माशाल्लाह मेरे जाबाजों, माशाल्लाह। बहादुर से बहादुर पैदा होता है, कुर्बान अपने सरदार के बच्चों पर। मेरे हुजूर, सरदारान आपसे मिलना चाहते हैं। वो इंतजार करें, मैं आ रहा हूं कुछ देर में। जो आप कहें। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो सरदार फिर आराम करता है। मेरे बेटो, इस लोहे को तलवार में ढाले बगैर यहां से बाहर मत निकलना। वैसे भी ये फातिमा की तलवार है। चलो शुरू हो जाओ। जो हुक्म बाबा। हुजूर। हाँ, शुरू हो जाओ। खैर की खबर लाए होगे इंशाअल्लाह। हुजूर, खैर और शर अल्लाह की तरफ से है, हम तो फकत सफीर हैं। ऐसा ही है। क्या नतीजा है जिरगे का? पीछे हट रहे हैं जनाब। ऐशो इशरत और आराम का कह रहे हैं। कहते हैं हमें जरा आराम करना चाहिए। उनके दिल हमारे साथ हैं, लेकिन उनके अफकार को कायल करना है। वक्त नहीं है, इसे जल्दी से निपटाना है। इस मुकद्दमे को निपटा ले, ये भी हो जाएगा इंशाअल्लाह हुजूर। सरदारान मेरा इंतजार कर रहे हैं, चलता हूं। वाहिद चीज जो इसका हल बनेगी वो तुम्हारा सवाल है उस्मान। होशियार हो जाएं, सरदार उस्मान आ रहे हैं। तशरीफ रखिए। यानी कि बारकन साहब के सरदारान की तरह, यानी शहर पर हमले की आप भी मुखालिफत कर रहे हैं। वजूहात बताइए, मैं सुन रहा हूं, कहिए। जिस जरगे का आप कह रहे हैं अफकार के तबादले के लिए है, कुछ ना भी हो तब भी लोग महफूज नहीं हैं। आप सबके बड़े कमांडर गुंदूर साहब शहीद हो गए हैं, तुर्गुत साहब जख्मी और बेहोश हैं, अली साहब जो आपका साथ देने आए थे अब आपके खिलाफ हैं। उस्मान साहब, आप सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं जो हमने हासिल किया, और जो कुछ खोया है वो दमीर साहब दुरुस्त कह रहे हैं।
हुजूर, हम आपके उफक को जानते हैं। ये नहीं कहते कि सोच गलत है आपकी, लेकिन हमारे लोग थके हुए हैं। उस्मान साहब, तुर्गुत साहब पर मुकदमा चलाया जाए, अली साहब से ताल्लुकात बहाल करके अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, और फिर जो आप कहेंगे हम बिल्कुल वो ही करेंगे। लेकिन अभी हमें रुकना होगा। गेंजे साहब को कहे हुए काफी वक्त गुजर गया है। क्या उन्होंने निजाम कायम कर लिया होगा? उस्मान साहब के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है उन्होंने। मुझे यकीन है वो इसमें कामयाब जरूर होंगे। लोग आ रहे हैं सुल्जूक सल्तनत के परचम के साथ। खोल दो दरवाजा। हमारी फिक्रमंदी के असबाब ये हैं हुजूर। पहले ये धुंध के बादल छट जाएं, फिर जहां आप बोलें हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है, मैंने एक भी लफ्ज कहे बगैर आप सबकी बात सुनी है। अब मैं इंतहाई मुख्तसर बात करूंगा। मेरी मुहिम को कायल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फतह कायल करने से नहीं होती। शहनशाह अपने लश्कर समेत जो हमला करना चाहता है उससे कब्ल यानी शहर लूंगा। अपना घोड़ा दौड़ाकर मैं हरगिज पीछे नहीं देखूंगा, आप जान लें।